ड्रैगन बॉल एक फाइटिंग एनिमे है और ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत से फनी मोमेंट्स भी होते हैं जहां पर सब कुछ मजाक कर रहे होते हैं और जब भी वो फाइट करते हैं तो ज्यादा खून नहीं निकलता। मतलब वो एक दूसरे को इतने जोर से पंचेस मारते हैं लेकिन तब भी उनको कुछ भी नहीं होता। मतलब तुम्हें आज जब गोकू ने क्रिलिन को इतनी जोर से मुक्का मारा था तो क्रिलिन को कुछ हुआ ही नहीं, वो बस एक पत्थर में जाके अटक गया। लेकिन ड्रैगन बॉल जी के अंदर और ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ब्रूटल होते हैं, जो कि तुमने नोटिस भी नहीं होंगे क्योंकि ज्यादातर तो होते हैं सेंसर्ड या फिर उनको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। वही मांगा के अंदर इतने ब्रूटल होते हैं कि इनको देख के तुम डर जाओगे और ये कार्टून के लिए तो बहुत ही बुरे हैं और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर तो ये बहुत ही कम होता है, लेकिन ड्रैगन बॉल जी के अंदर और ड्रैगन बॉल की पूरी मांगा के अंदर ये बहुत ही बार हुआ है। तो इसीलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट ब्रूटल मोमेंट्स इन ड्रैगन बॉल। इस वीडियो को शुरू से लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, गोहान किलिंग सेल जूनियर्स। अब तुम्हें याद होगा कि जब गोहान सुपर सैयन 2 बन गया था तो उसने सबसे पहले सेल जूनियर्स को मारा था और ये चीज हम लोगों को दिखाई भी गई थी एनिमे के अंदर। लेकिन गोहान जब एनिमे के अंदर सेल जूनियर्स को मारा होता है तो वो फट जाते हैं एक मशीन की तरह और वहां पर कोई भी खून नहीं होता है और वो बस वहां पे फट जाते हैं और वहां बस धुआं जाता है। लेकिन मांगा के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि मांगा के अंदर जब गोहान सुपर सैयन 2 बनता है पहली बार तो वो लिटरली जाता है और सेल जूनियर्स को ब्रूटली मारता है। मतलब तुम खुद ही देख सकते हो कि जब गोहान ने उसका सर उड़ा दिया तो उसका पूरा दिमाग, उसकी आंखें बाहर निकल के आ गई। ये इतना ब्रूटल है कि एनिमे के अंदर इसको दिखाया भी नहीं गया और इसको पूरी तरह सेंसर कर दिया, मतलब पूरी तरह निकाल ही दिया। और गोहान सिर्फ एक बार नहीं करता बल्कि वो ये करता है सभी सेल जूनियर्स के साथ। उन सबको एक एक करके बुरी तरह मार रहा होता है और हर एक को ब्रूटली मार रहा होता है और उनके पूरे सर को उड़ा रहा होता है। तुम देख सकते हो कि सबको खून बाहर निकल रहा है और सब लोगों का दिमाग टूट फूट निकल रहा है और उनकी आंखें बाहर निकल चुकी हैं और गोहान सबको इस तरह बुरी तरह मारता है एक एक करके और आखिर में सेल जूनियर एक डर के भाग भी रहा होता है लेकिन गोहान उसको भी नहीं छोड़ता और उसको भी बुरी तरह मार देता है। तो ये पूरा सीन ही बहुत ही ब्रूटल था और एनिमे के अंदर ये दिखाया ही नहीं गया क्योंकि एनिमे के अंदर जब भी गोहान उनको मारा था तो वो लिटरली फट रहे थे और वहां पर धुआं जाता है। तब तुम्हें समझ आ गया होगा कि गोहान इतना खतरनाक क्यों है और सेल भी उससे क्यों डर गया था। नंबर 9, फ्रीजा डेथ। फ्रीजा ड्रैगन बॉल जी के अंदर सबसे ब्रूटल विलेन था और वो सबसे इविल था। मतलब वो हर किसी को मार रहा होता है और वो जो भी करता है वो बहुत ही ब्रूटल होता है। लेकिन आखिर में जो फ्रीजा के साथ हुआ वो ही बहुत ही ब्रूटल था। जब फ्रीजा क्रेन की टेक्निक को कॉपी करके अपने डिस्ट्रक्टर जिस्म बनाता है तो वो फेंकता है गोकू के ऊपर और वो स्पेशल होती है क्योंकि वो गोकू पीछे कर रही होती है, लेकिन गोकू ने चालाकी से फ्रीजा को उसमें डाल दिया और फ्रीजा अपने अटैक से ही मर गया। मतलब लिटरली उसकी पूरी टेल कट जाती है, उसका हाथ कट जाता है, उसकी पूरी आधी बॉडी चली जाती है अपने अटैक से ही और हर जगह खून आ जाता है वो भी अपने अटैक से ही। पूरे यूनिवर्स का एम्परर अपने अटैक से ही इतनी ब्रूटली मरी हुई हालत में पहुंच जाता है और उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि वो उड़ भी सके। लेकिन तभी गोकू ने उसको एनर्जी दी, लेकिन फ्रीजा ने क्या किया, उसने गोकू की एनर्जी लेकर ही गोकू को मारने की कोशिश करी और गोकू ने आखिर में उसको मार दिया। फिर फ्रीजा की बॉडी स्पेस के अंदर घूम रही थी, वो भी जिंदा। वो लिटरली एक जिंदा लाश थी जो कि स्पेस के अंदर घूम रही थी और वो भी पता नहीं कितने टाइम के लिए, जब तक किंग कोल्ड ने उसको नहीं ढूंढ लिया और बना दिया उसको मेका फ्रीजा। और मेका फ्रीजा बंदे क्या कर रहा है, वो सीधा जाता है अर्थ पर गोकू मारने के लिए और वो किंग कोल्ड के साथ अर्थ पर उतरता है और तुम्हें पता क्या होता है, ट्रंक्स आता है और उसको बीच में से काट के उसको लिटरली पीसेस में काट देता है। मतलब ये कितना ब्रूटल सीन है जहाँ पर ट्रंक्स ने उसकी पूरी बॉडी को इतने टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद उसको भी जलाकर खत्म कर दिया। फ्रीजा की कोई भी बॉडी नहीं बची और वो पूरी तरह खत्म हो गया। तो फ्रीजा के साथ ये हुआ 2 बारी, इसलिए वो इतना गुस्सा था गोकू और ट्रंक्स पर। तो हाँ, ये तो बहुत ही ब्रूटल था और फ्रीजा के साथ इतना बुरा हुआ, ये तो उसके साथ होना ही चाहिए। फ्रीजा की टेल हमेशा कटती रहती है और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर भी फ्रीजा ने बहुत ही मार खाई है। मतलब कुछ ब्रूटल तो नहीं हुआ क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर है और वो बच्चों के लिए है, लेकिन तब भी उसको बहुत ही बुरी तरह मारा गया था और टर्न ऑफ पावर के अंदर तो वो लिटरली सबका पंचिंग बैग ही बन चुका था। लेकिन ड्रैगन बॉल जी के अंदर जो भी हुआ वो सभी बहुत ही ब्रूटल था। नंबर 8, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा। अब तुम्हें पता होगा ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे के अंदर हम लोग को ज्यादा ब्लड नहीं दिखाया जाता है और कुछ भी ब्रूटल नहीं होता है, थोड़ा सा ही खून दिखता है और कुछ ज्यादा डार्क नहीं होता। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा एक अलग ही लेवल पर है और वो भी मोरो आर्क और गिरान आर्क के अंदर। तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो जब गोकू और मोरो लड़ रहे थे तो मोरो उसको बुरी तरह मारता है और उसके अंदर पूरा अपना हाथ डाल देता है। वो हाथ लिटरली उसके आर पार चले जाता है और गोकू की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। लिटरली गोकू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पूरे ड्रैगन बॉल जी के अंदर और मोरो ने इतनी ब्रूटली तरह गोकू मारा। ये सब देखकर गोहान, पिकोलो और सभी शॉक हो गए थे। गोकू की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो लिटरली मरने वाला था और मोरो ने सबको बुरी तरह मारा था। उसने पिकोलो के बीच में से एक स्पेशल कैनन मार दी थी और उसकी भी हालत खराब हो गई थी। फिर तुम्हें याद होगा जब मोरो प्लैनेट नमेक के अंदर गया था तो उसने एक नमेकन को भी इतनी बुरी तरह मारा था कि लिटरली उसके अंदर अपना हाथ डाल दिया था और उसको एक ही सेकंड में मार दिया। फिर ग्रैंड के अंदर हम लोग को बहुत ही चीजें दिखती हैं जो कि बहुत ही ब्रूटल होती हैं।
स्पेशली जब गैस मर जाता है। मतलब गैस की हालत देखो, वो लिटरली बूढ़ा हो रहा होता है और उसकी पावर बढ़ रही होती है। और तभी आता है फ्रीजा, गैस की बॉडी पूरे स्केलेटन बन जाती है और ये इतना ब्रूटल है ना कि तुम सोच नहीं सकते। उसका बस कल बचता है जो कि फ्रीजा अपने पैरों के अंदर कुचल देता है। तो ये तो बहुत ही ब्रूटल है और जब ड्रैगन सुपर वापस आएगा तो शायद वो लोग इसको निकाल ही दें। नंबर 7, पिकोलो रीजनरेशन। अब तुम्हें याद होगा कि नेमेकियंस अपने हाथ को रिजनरेट कर सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी को रिजनरेट कर सकते हैं। और हमने देखा भी है पिकोलो को कि वो अपनी बॉडी को रिजनरेट करता है बहुत ही बार, लेकिन जब भी वो ये करता है तो वो कितना ब्रूटल होता है। मतलब पहली बार याद है जब ओजी ड्रैगन बॉल के अंदर पिकोलो ने लिटरली अपने हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया और उसको पूरा खून बाहर निकल रहा था। ये देखकर गो भी डर गया था और उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि पिकोलो ने अपना हाथ ही निकाल दिया है। और पिकोलो अपना हाथ निकालने के बाद उसको वापस रिजनरेट कर लेता है और उसकी हालत तो देखो कितनी बुरी हो चुकी है। और ओजी ड्रैगन बॉल के अंदर वो गो को बहुत ही बुरी तरह मारता है। जैसे गो की बॉडी के अंदर लिटरली एक होल होता है और पिकोलो जाकर सीधा उस पर अपना एल्बो मारता है और गो का खून हर जगह गिर रहा होता है। और वो यहाँ पर नहीं रुकता, वो लिटरली गो के पैरों के अंदर अपनी नी मारता है और लिटरली गो के दोनों पैरों को तोड़ देता है। तो ये तो बहुत ही ब्रूटल होता है। तो ड्रैगन शुरुआत से ही बहुत ही ब्रूटल था और जब पिकोलो एक विलेन था तो वो तो बहुत ही खतरनाक विलेन था। नंबर 6, डॉक्टर जीरो। अब तुम्हें याद होगा कि एंड्रॉइड सागा कैसे शुरू हुआ था। 3 साल के बाद फाइनली दोनों एंड्रॉइड आ जाते हैं, एंड्रॉइड 19 और एंड्रॉइड 20, जो कि होता है डॉक्टर जीरो। तो डॉक्टर जीरो ने अपने आप को एंड्रॉइड बना लिया होता है और जब वो पहली बार दिखते हैं तो वो लिटरली लोगों को मार रहे होते हैं। और ये तुमने एनिमे के अंदर भी देखा होगा कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा लोगों को मार रहे होते हैं और वो बहुत ही तबाही मचाते हैं। लेकिन ड्रैगन बॉल जी के एनिमे के अंदर एक सीन को पूरा सेंसर किया जाता है और उसको पूरी तरह निकाल दिया जाता है और ये होता है सिर्फ मांगा के अंदर। तो जब एंड्रॉइड 19 तबाही मचा रहे होते हैं तब ये गाड़ी आती है डॉक्टर जीरो के सामने और वो जाता है उस बंदे के पास और लिटरली उसको गर्दन पकड़ लेता है और वो क्या करता है, वो लिटरली उसकी पूरी गर्दन को दबा देता है और उसकी पूरी गर्दन टूट जाती है। मतलब टूटती भी नहीं है, वो लिटरली उसको स्क्वीज कर देता है जब वो जिंदा होता है और वो लिटरली चिल्ला रहा होता है खून के अंदर। और ये इतना ब्रूटल था कि उन लोगों ने लिटरली इसको एनिमे के अंदर भी नहीं डाला। और अगर कोई भी ड्रैगन बॉल जी को कार्टून बोलता है तो उसको ये दिखा दो, क्योंकि इससे ज्यादा ब्रूटल कुछ हो नहीं सकता। नंबर 5, फ्यूचर गोहान। अब पूरी फ्यूचर टाइमलाइन बहुत ही डार्क थी, जैसे सभी जी फाइटर्स मारे जाते हैं और एंड्रॉइड्स के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। बचते हैं तो सिर्फ फ्यूचर गोहान और फ्यूचर ट्रंक्स। फ्यूचर गोहान बहुत ही बड़ा हो चुका होता है और वो अकेले फाइट कर रहा होता है एंड्रॉइड से, लेकिन तब भी वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो एंड्रॉइड्स को हरा भी सके। लेकिन एक दिन जब एंड्रॉइड्स और गोहान फाइट कर रहे होते हैं तो गोहान ने लिटरली अपने हाथ को खो दिया होता है और उसके बाद से गोहान अपने एक हाथ से ही फाइट कर रहा होता है और ट्रंक्स को सिखा भी रहा होता है। लेकिन आखिर में जो गोहान के साथ होता है वो तो और भी बुरा होता है, क्योंकि एक दफा जब एंड्रॉइड्स हमला कर देते हैं तो गोहान जा रहा होता है उनको रोकने के लिए, लेकिन तभी ट्रंक्स बोलता है कि उसको भी जाना है। तभी गोहान उसको रोकता है और अकेले जाता है उनसे लड़ने के लिए। वो अपनी जान को खो देता है और आखिर में ट्रंक्स आता है और वो देखता है गोहान की लाश को। वो लिटरली मर चुका होता है और गोहान हमेशा के लिए जा चुका होता है और ट्रंक्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गोहान, उसका टीचर, उसका दोस्त, अब वो मर चुका है और अब वो पूरी तरह अकेला है एंड्रॉइड्स के सामने। तो हाँ, ये पूरा सीन ही बहुत ही ब्रूटल है और ये पूरी स्टोरी ही बहुत ही ब्रूटल है। नंबर 4, स्पपोविच। अब बुसागा में हम लोग देखते हैं स्पपोविच और यामू, जो कि पहले तो हिमस होते थे, लेकिन बाबिडी ने उनको पावरफुल बना दिया कि वो एनर्जी लेकर आए बू को रिलीज करने के लिए। जब वो गोहान की बॉडी से उसकी एनर्जी चुरा कर ले जाते हैं बाबिडी के पास और जब बाबिडी को गोहान की एनर्जी मिल जाती है तो बाबिडी उन दोनों को मार देता है। वो पहले स्पपोविच की बॉडी को इतना बड़ा कर देता है, वो इतना फुला देता है कि वो लिटरली मर जाता है। और ये पूरे ड्रामा जी के अंदर सबसे ब्रूटल डेथ में से एक है, क्योंकि स्पपोविच की पूरी बॉडी फट जाती है और वो लिटरली इतने ब्रूटली मर जाता है कि उसका पूरा खून हर जगह फैल जाता है और वो लिटरली चिल्ला रहा होता है और उस पूरे सीन के अंदर जिंदा होता है और उसको हर एक चीज का दर्द हो रहा होता है और लिटरली कुछ भी नहीं कर पाता। और बाबिडी ये देखकर हंस रहा होता है और ये खुशी मना रहा होता है। तो ये सीन तो बहुत ही ब्रूटल था और मेरे ख्याल से तो ड्रैगन जी के अंदर सबसे ब्रूटल में से एक। नंबर 3, बाबिडी किल्स मार्विन। अब तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन जब बाबिडी हम लोग को पहली बार देखता है तो वो पूछ रहा होता है कि गॉर्टन, ट्रंक्स और बाकी सब की लोकेशन कहाँ पर है। और जब एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है मार्विन, उसको नहीं पता होता है कि बाबिडी किसके बारे में बात कर रहा है। तो बाबिडी क्या करता है, बाबिडी अपना मैजिक इस्तेमाल करके उसके पूरे सर को उड़ा देता है और लिटरली उसके सर को फुलाकर उसको पूरा फोड़ देता है। ये सीन इतना ब्रूटल था कि उन लोगों को सेंसर करना पड़ गया था और तुम देख सकते हो खुद ही। मतलब ये इतना ब्रूटल था कि उनको पत्ते लगाने पड़ गए कि खून ना दिख सके। तो ये तो ड्रैगन जी के अंदर बहुत ही ब्रूटल था और ये तुम सोच सकते हो कितना डार्क था। मारन इस पूरी सीन के अंदर जिंदा होता है और लिटरली चिल्ला रहा होता है और इतना फूल जाता है कि वो लिटरली फट जाता है। तो ये सीन तो पूरे ड्रैगन जी के अंदर सबसे ब्रूटल और सबसे डिस्टर्बिंग चीज में से एक है। नंबर 2, सुपर बू किल्स स्मिटी। अब तुम्हें याद होगा माजिमू सागा के अंदर बू के पास होता है एक डॉग, लेकिन वो मार जाता है जब 2 हंटर्स उनको मार देते हैं और उनमें से होता है एक स्मिटी।
तो स्मिटी उसका पार्टनर माजिन बू को मारने वाले होते हैं और सोच रहे होते हैं कि गन उस पर काम कर जाएंगी। लेकिन जब उसने उसके डॉग को मार दिया तो माजिन बू को इतना गुस्सा आ गया कि वो लिटरली आधा हो गया गुड साइड और हील साइड के अंदर। और हमें बताया कि क्या होता है। अब सुपर बू हम लोग को जब पहली बार देखता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो जाता है उस हंटर के पास स्मिटी, और वो तभी जाता है स्मिटी के पास और वो लिटरली उसके मुंह के अंदर चला जाता है, उसके पेट के अंदर जा रहा होता है और सुपर बू की पूरी बॉडी स्मिटी के पेट के अंदर जा रही होती है। सुपर बू उसकी बॉडी के अंदर जाता ही रहता है जब तक उसकी पूरी बॉडी फट नहीं जाती और वो वहीं पर मर जाता है। और स्मिटी इस पूरे सीन के अंदर जिंदा होता है और तुम सोच सकते हो कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा जब वो उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। मतलब एक एलियन, एक माजिन बू उसकी पूरी बॉडी के अंदर जा रहा होता है और उसको पता है कि वो मरने वाला है। तो ये वाला सीन तो बहुत ही ब्रूटल है और पूरी ड्रैगन बॉल Z के अंदर सबसे ब्रूटल सीन्स में से एक है। वैसे अगर मेरी मानो तो उसके साथ सही हुआ और अच्छा हुआ माजिन बू ने इसको मार दिया। बेचारे उस कुत्ते ने क्या किया था, वो तो खेल रहा था बस, और इन दोनों के अंदर पता नहीं कौन सी कीड़े थे कि वो लिटरली डॉग को मार रहे हैं। मतलब माजिन बू को गोली मारते तो सही था, लेकिन डॉग को मार रहे हैं, ये पागल है क्या। अच्छा वो बू ने उनको मार दिया, लेकिन जो भी हो अब वो दोनों मर गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 1 रिच मैन। अब तुम्हें याद है 100 साल के बीच के अंदर पिकोलो जा रहा होता है और तभी उसको सेंस होती है एनर्जी, और वो एनर्जी होती है गोकू की, फीजा की और सभी जी फाइटर्स की। और तभी पिकोलो को मिलता है सेल। हमें पता चलता है कि इस सेल, इस मॉन्स्टर ने ही पूरे टाउन के अंदर सबको एब्जॉर्ब कर लिया है और इस सेल ने ही सबको एब्जॉर्ब कर लिया अपनी पावर के लिए। लेकिन एक आदमी होता है जो कि पिकोलो के सामने भीख मांग रहा होता है कि पिकोलो उसको बचा ले। वो बोलते हैं कि उसको पैसे देगा और सब कुछ देगा ताकि पिकोलो उसको बचा ले, लेकिन पिकोलो कुछ कर पाता, सेल अपनी टेल उसके अंदर डाल देता है और वो लिटरली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो भी हमारे आंखों के सामने उसकी बॉडी धीरे धीरे करके खत्म हो रही होती है, उसकी स्किन पूरी पिघल रही होती है और लिटरली खत्म हो रहा होता है, उसका पूरा मुंह पिघल रहा होता है और वो मेल्ट होती जाती है जब तक कुछ नहीं बचता और सेल ने उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और यही था पूरी ड्रैगन बॉल Z के अंदर सबसे ब्रूटल सीन। और अगर तुम्हें पता है तो ये पहला सीन था जहां लोग को दिखता है सेल, और पूरे ड्रैगन बॉल Z के अंदर सेल ही था सबसे स्कैरी विलेन। वैसे तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट बताओ, इसे लाइक कर देना, मेरे से कर देना और मैं तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर